हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो डिवाइस जो सेमीकंडक्टर तो है ही है, लाइट पे डिपेंड करते हैं। लाइट से जैसे हमने पढ़ा फोटो डायोड जो रिवर्स बायस में होता था, फोटोन जब गिरते थे तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता था। उसके बाद हमारा टॉपिक है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में चेंज करेगा, ठीक है ना। आजकल देखा हो घरों में बल्ब लगे होते हैं एलईडी, पहले फिलामेंट बल्ब होते थे, 100 वोट के 200 वोट की लाइट आती थी, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, गर्म होने के बाद वो फूट भी जाते थे। लेकिन अब एलईडी आ रहे, गर्म भी नहीं होती, उसको उतारना चढ़ाना इजी होता है। दूसरा, कम वोट पे काम करते हैं, कम वोल्टेज चाहिए उसको, घर में लाइट बहुत डिम आ रही है तो भी वो चलती है। ऐसे बड़ी ट्यूबलाइट, बहुत सारे डिवाइसेज हमारे एलईडी के ऊपर बेस्ड हैं। आगे जाके लास्ट में पढ़ेंगे हम कि फिलामेंट लैंप, फिलामेंट बल्ब के कंपेरिजन में एलईडी की एडवांटेज क्या है। सीबीएसई बोर्ड बहुत बार पूछ लेती है, ठीक है ना। तो एलईडी है क्या, कैसे है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करें तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट में कन्वर्ट करता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होती है। इट डज नॉट एमिट एनी लाइट इन रिवर्स बायस, ये कोई बात नहीं। इफ रिवर्स बायस एक्सीड्स 5 वोल्ट, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है इसकी। इफ रिवर्स बायस एक्सीड्स 5 वोल्ट, एलईडी गेट डैमेज्ड, वो डैमेज हो जाती है। सो केयर मस्ट बी टेकन। ये सब इसलिए लिखवा रहा था कि आपको याद रहे, कभी पढ़ो तो फ्यूचर में एग्जाम में आ सकता है कि रिवर्स बायस में क्या होता है, 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करेगी। इट इज हाईली डोप्ड, डोपिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। डोपिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है और रिवर्स बायस में काम नहीं करती, 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि फॉरवर्ड बायस में काम करती है तो भाई कैसे क्या होता है वो बताओ, चलो पढ़ते हैं। एलईडी लाइट एमिट करती है, तो मैं ऐसे बना देता हूं, लाइट एमिट करती है, ऐसे दिखा देते हैं। फोटो डायोड में उल्टा था। अब इसके लिए डायग्राम अगर हम बनाएं तो क्या होता है, देखो, अगर हम बेसिक से अच्छे से बनाएं, मान लो ये एन टाइप सेमीकंडक्टिंग वेफर है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, नीचे हमने मेटल कॉन्टैक्ट लगाया, ठीक है। इसके ऊपर इस टाइप से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और यहाँ पे इस टाइप से हमने गैप दिया। दिस इज विंडो, जहाँ से लाइट बाहर निकलती है, लाइट बाहर निकलेगी। ये पी साइड है, ठीक है, और इसको मैं अंदर बना सकता हूँ, कोई किसी टाइप की दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस कैसे देंगे, पी को पॉजिटिव से और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ जोड़ दिया। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। इसका क्या रोल है ये भी बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, ये पढ़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, फॉरवर्ड बायस है, रेजिस्टेंस ये लगा दिया। अब इसमें होता क्या है, कई बार इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल और जनरली इसको क्या बोला जाता है, वर्किंग। तो भाई इसकी वर्किंग बताओ। तो आपको पता है जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होता है भाई, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो पी रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं
वो जंक्शन की तरफ भागते हैं, और एन रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स वो पी की तरफ भागते हैं। तो मतलब होल्स एन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी में जाएंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, इसके जो होल्स हैं वो इसमें जाएंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है तो होल बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, फिर क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, देखो, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस majority charge carriers electrons in n region and holes in p region move towards the junction, जंक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज इन बोथ रीजन्स। बताया मैंने अभी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो दोनों रीजन में बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, काम की बात क्या है? इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे। ये तो आपको पता है क्योंकि हमने पी एन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन पढ़ी थी, वहां भी आया था ये कि इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे। तो कब होंगे? जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होते हैं, तभी तो पी एन जंक्शन में इमोबाइल आयन आए थे वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस एंड एनर्जी इक्विवेलेंट या एनर्जी इक्वल टू और लेस देन बैंड गैप, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा एंड एनर्जी इक्वल टू और लेस देन बैंड गैप इज रिलीज्ड। इतनी बात समझ में आई भाई? फॉरवर्ड बायस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे दोनों में, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी निकलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है एनर्जी क्यों निकलती है भाई? एनर्जी इज रिलीज्ड। एक बात तो मैं ये कह सकता हूं, क्या? जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कुछ एनर्जी मिली बॉन्ड को जिससे वो ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन होल पेयर अलग हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल जब कंबाइन होंगे तो एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी ली अलग होने के लिए, जब दोनों मिले तो एनर्जी निकली। ठीक है ना, पहले ली फिर दे दी, एनर्जी निकलेगी। मतलब क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद होल इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे जंप कर जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये सारा समझ में आ गया? इतना नोट कर लिया होगा, ये भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एनर्जी निकली, एक तो मैंने बताया पहले ली थी, बाद में दे। दूसरा कारण क्या है? जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है तो हायर लेवल से लोअर पे आता है और ऊपर से जब लोअर पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा टू ग्राउंड लेवल। हायर एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड टू ग्राउंड स्टेट इन और जस्ट अबव वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में या उसे जस्ट ऊपर। तब कैसे भाई? ये एक्स्ट्रा बात है समझाने के लिए। मान लो हम ये बनाएं एनर्जी बैंड डायग्राम, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और यहाँ पे होल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो होल भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे अपने बॉन्ड में, होता है ना। और दिस इज बैंड गैप, फॉरबिडन गैप। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल में आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होता है तो हाई एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में जंप कर जाता है। और जब ये जंप करता है तो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन हो रहा है, तो होल कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में। होल तो हमेशा वैलेंस बैंड में होता है, शुरू में पढ़ा था हमने। तो ये अपर स्टेट से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी निकलेगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। तो एनर्जी निकलती है यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होता है। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, एनर्जी निकाल दी। तो एनर्जी निकल गई, इतनी बात समझ में आ गई। फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स दिस एनर्जी अपीयर्स एज हीट। भाई एनर्जी जो निकले थी, हमने डायग्राम में विंडो बनाई थी लाइट निकलने के लिए, तो वो हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाती है। टू गेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट मतलब विजिबल रीजन में, हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 नियरली एंगस्ट्रम। सेमीकंडक्टर या एलईडी मस्ट हैव बैंड गैप ऑफ 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो लाइट है जो निकलती है उसकी वेवलेंथ इतनी है, मेरी बात समझ रहे हो, लाइट की वेवलेंथ इतनी है। और अगर ये लाइट बाहर निकलेगी, मेरी बात समझ रहे हो, देखो अभी हमने पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे तो एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी जो है वो बैंड गैप के इक्वल या बैंड गैप थोड़ी कम होती है। तो इसका मतलब एनर्जी जो निकली वो नियरली बैंड गैप के बराबर है। ठीक है, इसको hc/λ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एनर्जी जो निकली वो बैंड गैप एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ से देखो, अगर विजिबल रीजन की लाइट निकलती है, कलर निकलता है रेड ब्लू ग्रीन, तो उनकी वेवलेंथ इस रीजन में लाई करती है। तो अगर मैं ये वेवलेंथ यहाँ पुट करता हूँ और सोल्व करता हूँ तो बैंड गैप नियरली 1.6 के आसपास आता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो बैंड गैप इतना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये वेवलेंथ रखता हूँ तो इतना इसके आसपास चाहिए, 1.4 1.5 1.6 1.7, तो इस रेंज में बैंड गैप होना चाहिए। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव बैंड गैप ऑफ 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो नॉट ऑफ यूज, कोई यूज के नहीं है। तो क्या किया जाए, तो भाई क्या किया जाए, सो वी यूज इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स कंपोजिट, फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा। इस टाइप के सेमीकंडक्टर अगर मैं यूज करता हूं तो ये रेड ब्लू ग्रीन इस टाइप की लाइट एमिट करते हैं। दे कैन एमिट लाइट ऑफ कलर रेड ब्लू ग्रीन एक्सेट्रा। ठीक है ना, इस टाइप की लाइट ये एमिट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। एनर्जी क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, फोटोबाइस में क्या होता है, और लाइट विजिबल रीजन में कैसे आएगी, तो क्या करें, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, इन फॉरवर्ड बायस करंट इज वेरी हाई,
सो इट शुड बी कंट्रोल्ड, करंट कंट्रोल करना चाहिए। ये सब लिखवा रहा हूं, याद रहे, बाकी जितना पूछा जाए उतना कर देना। सो ए प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब मान लो हम इसको सिंबल की फॉर्म में बनाए एलईडी को ऐसे, तो फॉरवर्ड बायस है तो ये पी टाइप एन टाइप, फॉरवर्ड बायस ऐसे हो जाएगा। ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया आर, ये एलईडी का रेजिस्टेंस आर एलईडी, और ये सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब यहां अगर देखा जाए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलईडी इज अबाउट 2 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग इज 10 मिली एम्पियर। ऐसे लिख सकते हैं, 10/1000 इतना होता है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स वोल्टेज। ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? सोर्स वोल्टेज पे। सोर्स वोल्टेज का मतलब हमने एक्सटर्नल जो सोर्स लिया है उसकी वोल्टेज। ठीक है भाई, तो अगर मैं आर एस निकालना चाहता हूँ आर, तो सबसे पहले आप ये देखो सोर्स वोल्टेज जो है वो कहाँ पे ड्रॉप होगी? पी एन जंक्शन के ऊपर ड्रॉप होगी अक्रॉस एलईडी, प्लस में वी आर, तो वी एलईडी प्लस में वी आर। अब मैं वी आर अगर निकालना चाहूँ तो क्या होगा? वी एस माइनस वी एल ई डी, और वी आर क्या होता है? आई आर, वी एस माइनस वी एल ई डी, और यहाँ से आई अगर निकालूँ तो वी एस माइनस वी एल ई डी बटे में आर निकालता हूँ तो आई। ठीक है, इफ़ वी एस इक्वल टू 5 वोल्ट, अगर वी एस 5 वोल्ट है तो वी एल ई डी कितना था? 2 वोल्ट, आई कितना था? 0.01 एम्पियर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5 माइनस 2 बटे में 0.01, 300 ओम। तो 5 वोल्ट अगर मैं सोर्स वोल्टेज यूज करता हूं तो 300 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये जितना ज़्यादा होगा, अगर ये 4 है तो 200, तो ये जितना सोर्स वोल्टेज जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम चाहिए, और सोर्स वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी तो Vs ज़्यादा है तो आर भी ज़्यादा चाहिए, Vs अगर कम है तो आर भी कम चाहिए। ध्यान रखना इस चीज़ का, रेजिस्टेंस जरूर चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अदरवाइज डैमेज हो जाएगा। भाई करंट फ्लो करवा दिया, करंट कंट्रोल कर दिया, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब करंट कंट्रोल करने के बाद बात आती है भाई आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इसकी, वो भी देख लेते हैं। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आपको पता फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? करंट मिली एम्पियर में होता है, ये वोल्ट में होता है, तो आपको पता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आएगी। डिफरेंट कलर के लिए विबग्योर होता है VIBGYOR, इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, अभी अभी आपके पास फॉर्मूला आया था EG इक्वल टू HC/, लैम्डा। तो लैम्डा अगर ज़्यादा है, लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन ले लूँ, रेड की वेवलेंथ ग्रीन से ज़्यादा है, तो वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है तो EG उसका कम होगा, तो EG आर लेस देन EG ग्रीन, तो आर का बैंड गैप कम होगा। ठीक है, इसके बाद बैंड गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, अरे सोर्स वोल्टेज। ठीक है ना, क्या बैंड गैप सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है? सोच के देखो, बैंड गैप जो होगा वो सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। जरा सोच के देखो, लाइट की वेवलेंथ अगर ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा? बैंड गैप कम, तो बैंड गैप लाइट के कलर पे डिपेंड कर रहा है, लाइट के कलर पे डिपेंड। एक्चुअली जो लाइट एमिट हो रही है, जो लाइट एमिट हो रही है वो नियरली बैंड गैप के बराबर होती है,
तो बैंड गैप की लाइट अगर लैम्डा ज़्यादा है तो कम होगी तो बैंड गैप भी कम होगा। भाई अलग अलग यूज कर रहे हैं मटेरियल, कोई गैलियम आर्सेनाइड, कोई गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, कोई कैडमियम सल्फेट, सबका अलग अलग बैंड गैप है। तो वो डिपेंड करेगा कौन सा कलर निकल रहा है। तो रेड कलर के लिए बैंड गैप कम होगा, बैंड गैप कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगी, जो अप्लाइड वोल्टेज है। मेरी बात समझ रहे हैं, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, तो वो भी कम होगी। तो इफ Eg इज स्मॉल, Vs इज स्मॉल। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जेई ने 2016 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। जेई ने 2016 में पूछ लिया था, 4 ग्राफ दे दिए थे, बताओ एलईडी के लिए कौन सा ग्राफ आएगा, और कलर वगैरह के लिए पूछा था। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, बैंड गैप कम होगा, तो ये भी कम होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, आई वी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, कर सकते हैं हम लोग। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ एलईडी और इनकैंडेसेंट और फिलामेंट लैंप और बल्ब। पहले जो घर में बल्ब आते थे, जो फिलामेंट होते थे, जो बल्ब में फिलामेंट होता है, इनकैंडेसेंट लैंप जिनको टाइम चाहिए गर्म होने के लिए, फिर मतलब हाई वोल्टेज पे जो काम करते थे, उनके कंपैरिजन में आजकल एलईडी आ गई। मतलब पहले जो घरों में बल्ब वगैरह होते थे, उनके कंपैरिजन में अब एलईडी आ गई। तो इसका फायदा क्या है? चीप, सस्ती है, वर्क एट लो पावर एंड एट लो वोल्टेज। लो पावर और लो वोल्टेज पे काम करती है, ठीक है। रिलायबल, कि कम वोल्टेज पे काम करती है, सस्ती भी है, और लॉन्ग लाइफ होती है, इसलिए रिलायबल भी है, काफ़ी चलती है, जल्दी से खराब नहीं होती। नो वार्म अप टाइम, इंस्टेंट जलती है, गर्म होने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। तो ये सब एडवांटेज है। जनरली सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांटेज बताओ एलईडी की और इनकैंडेसेंट और फिलामेंट लैंप बल्ब, तो ये सारी बता सकते हो, ठीक है। अब इतनी बातों के बाद यूजेज ऑफ एलईडी। एलईडी कहाँ यूज होती है भाई? एज इंडिकेटर इन रिमोट कंट्रोल, इन रिमोट्स, किसी का भी रिमोट हो, इन वॉचेज एंड कैलकुलेटर्स, एलईडी बल्ब मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड एलईडी टीवी आ गए आजकल, समझ गए ना, एक्सेट्रा, समझ गए। तो बहुत सारे यूज हो जाते हैं इनके एलईडी के। तो एलईडी के यूज और इनकैंडेसेंट लैंप, सारी बातें मैंने स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग करके पढ़ी। मेरे ख्याल से आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझना, कोई किसी टाइप की दिक्कत हो तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।